हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग टाइम विद रौनक। आपका एक और वीडियो में स्वागत है। डिस्कस करते हैं आज की ट्रेड की साइकोलॉजी, आज कैसे ट्रेड प्लान करेगा। देखो चीज़ें समझो, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ है। देखो इस सिप्ला में एक ये लाइन हम कल लगा के बैठे हुए थे, क्योंकि कल इसने आसपास ही क्लोजिंग करी थी। ये जो ट्रेंड लाइन देख रहे हो आप, ये 5 मिनट का चार्ट है। ट्रेंड लाइन एक 5 मिनट में लगा के बैठे हुए थे। देखो आज मॉर्निंग में क्या करता है, देखो अगर देखो ये फर्स्ट मिनट में इसने कैंडल तोड़ दी है। फर्स्ट मिनट में ही देखो, फर्स्ट मिनट की जो स्टार्टिंग के 5 मिनट होते हैं ना, 3-4 मिनट 5 मिनट, तो मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल क्यों? क्योंकि प्री ऑर्डर्स लगे होते हैं, प्री मार्केट ऑर्डर्स लगे होते हैं। तो यहाँ पे ट्रैप होने के बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो अगर ये लेट सपोज यहाँ पे होल्ड करता, 5-10 मिनट होल्ड करता, फिर इसको तोड़ता, तो हम ट्रेड इसमें पक्का, इसमें मैंने ट्रेड वही प्लान करना था। कौन सा? ये बाय का प्लान ही करना था। बट मार्केट ने क्या करा? पहली बात तो अगर ये मार्केट यहाँ से टूटता है ना, यहाँ से सीधा 1 मिनट, ये जो पहले 1 मिनट में ही तोड़ दिया था ये। अगर आप 1 मिनट का चार्ट लगा के देखोगे ना, 1-2 मिनट में ही ये इसने पहली कैंडल इतनी बड़ी आ गई थी। तो यहाँ पे ट्रैप होने के चांस ज़्यादा लगता है। और दूसरी बात, इसने याला स्विंग लो भी, ये स्विंग लो के पास भी नहीं गया, उससे पहले ही मुड़ गया। तो या तो यहाँ पे ये होल्ड करता, फिर होल्ड करने में थोड़ा रिट्रेस होता, रिट्रेस होने का फिर ये लेवल तोड़ता ना अपना 1460 का, ये जो प्रीवियस स्विंग लो लगा, प्रीवियस स्विंग हाई जो लगा वैसा, उसके ऊपर हम एक ट्रेड प्लान करते हैं। जो भी रिट्रेस हुआ, रिट्रेस करके जहाँ से मुड़ा है उसका नीचे का ऐसे लगा के, लेट सपोज यहाँ से अगर ऐसे जाता मुड़ता, तो इसका ऐसे लगा के मैं इसका बाय प्लान करता, वो भी इस स्विंग के ऊपर। बट इसने ऐसा नहीं करा। तो इसने क्या करा? देखो दोनों तरफा का सोचना पड़ता है, बायर क्या कर रहा है, सेलर क्या कर रहा है। इसमें बाय, सुबह अगर सुबह तो मेरा मूड इसको बाय करने का ही था, बट कंडीशन बैठी नहीं, तो इसमें सेल की कंडीशन बैठ गई थी। सेल कंडीशन क्यों? एक ये हाई लगाया, फिर ये हाई, फिर ये हाई, देखो सारे हाई इसके नीचे है। तो अब क्या है कि सेलर सेलर प्रीवियस हाई को बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जैसे प्रीवियस हाई के ऊपर जाने ही नहीं दे रहे। और जैसे ही इसका ये तोड़ा था इसने, यानी और सारी कैंडलें देखोगे आप, ये सारी जितनी भी कैंडल है ना, फर्स्ट 5 मिनट के अंदर ही है। तो जैसे इसने फर्स्ट 5 मिनट का अपना ये ब्रेकआउट करा, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का ब्रेक डाउन करा, हमने ट्रेड बना लिया। ये बहुत अच्छी मूवमेंट थी ये। तो यहाँ पे जैसे ही होल्ड कर रहा थोड़ा और, तो हमने 80% क्वांटिटी यहीं निकाल दी थी, 80-90% क्वांटिटी यहाँ निकाल दी थी। बैलेंस हमने कॉस्ट लगा ली थी, यहाँ पे कहीं निकल गए थे। तो देखो ट्रेड की साइकोलॉजी समझोगे ना, सब समझ आ जाएगा। देखो पहली बात तो इसने क्या करा, इसने मॉर्निंग में ट्राई करा अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के लिए, बट ये होल्ड नहीं कर पाया। होल्ड तब करता जब यहाँ पे या तो यहाँ पे कुछ वेट करता, वेट करने के बाद इस प्रीवियस स्विंग हाई को निकालता, तो हम इसमें कुछ प्लान कर सकते थे। सेकंड, इसने क्या करा, ये अब प्रीवियस स्विंग हाई को रिस्पेक्ट करने लगा। प्रीवियस स्विंग हाई जो भी लगा है उसके ऊपर बाय सेलर इसको जाने ही नहीं दे रहे। थर्ड, इसने इनसाइड कैंडल देखो, 1 2 3, पूरा आधा ऐसे 1 घंटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, मतलब 45 मिनट, 45 से 50 मिनट इसने एक ही कैंडल के अंदर बिताया। जैसे इसने ब्रेक डाउन करा, हमने यहाँ पे ट्रेड बना लिया, शानदार ट्रेड चला। ये मेरा फुल क्वांटिटी का ट्रेड था। सेकंड ट्रेड मैंने कहा था अल्ट्राटेक सीमेंट में। देखो अल्ट्राटेक सीमेंट में क्या हुआ है, आराम से देखो। अल्ट्राटेक सीमेंट ने क्या करा, अल्ट्राटेक सीमेंट एक ऑलरेडी रेजिस्टेंस के पास है, डेली चार्ट है। डेली चार्ट में ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा था, तो इसमें भी बाय का सेटअप चलता था, बहुत अच्छा चलता। देखो इसने क्या करा फर्स्ट, बट बाय नहीं, इसमें भी हमने सेल करी थी। क्यों करी थी देखो, सब बता दो। देखो दोनों तरफा का सोचना तो पड़ेगा, ये चेस है एकदम, शतरंज का गेम खेल रहे हैं हमें। देखो इसने बायर ने क्या करा, बायर ने पहली 5 मिनट की कैंडल ये दी। अब मेरे को ये था कि यहाँ पे 2-3 कैंडल भी अगर कंसोलिडेट करती है, एक कैंडल भी इसके इनसाइड होती, और फिर ये सेकंड कैंडल इसको ब्रेकआउट करती, मैं इसमें ट्रेड बना लेता, और मेरा इसमें एसएल, ये जो फर्स्ट कैंडल है इसका नीचे का ही मेरा एसएल होता। जो भी एसएल होता, ये मेरा एसएल होता, इसके इसका ये 0.1% का मेरा एसएल। देखो क्वांटिटी एडजस्ट कर लो, 1% का एसएल है तो क्वांटिटी जैसे 115 रुपये का एसएल हो रहा है, तो लेट सपोज मेरे को 1000 या 10,000 का एसएल लेना है, या 1000 रुपये का एसएल लेना, तो मैं डिवाइड उसको एसएल कर लूँगा, जो भी एसएल बन रहा है। तो वो तो क्वांटिटी एडजस्ट हो जाती है। तो अब इसने देखो क्या करा, इसने सेकंड कैंडल इसके अंदर नहीं गई, इसके ब्रेकआउट देखो सेकंड ही, अगर इसको सेकंड कैंडल ही ब्रेकआउट कर देते तो मैं ट्रेड लेता नहीं, तो नहीं लेता मैं एटलीस्ट एक कैंडल तो इसके अंदर होल्ड करे, 1 या 2 कैंडल होल्ड करे, फिर ब्रेकआउट करता, फिर लेता। बट इसने क्या करा, इसने भी सेम करा जो सिप्ला ने करा। क्या करा, इसने भी एक हाई लगाया, फिर ये हाई लगाया, और जैसे ही इसने देखो ये एम पैटर्न भी दे दिया मेरे को, ये देखो ये नेक लाइन हो गई एक तरीके से, ये एम पैटर्न दे दिया। जैसे इसने एम पैटर्न दिया, मैंने यहाँ पे ट्रेड बना लिया। देखो पहले इसका टारगेट यही था कि एक बार यहाँ तो आ ही जाएगा। जो ये है ना, ये जो इसका लो लगा हुआ है, आज का जो मॉर्निंग का जो लो लगा हुआ है, वहाँ तक तो इसका था, ये आ ही जाएगा। अगर इसने एक बार देखो 10 8 बार 7 बार तो आ ही जाता है। तो ये पहला टारगेट यही था। यहाँ मैंने अपनी 80% क्वांटिटी निकाल दी थी, रेस्ट मैंने कॉस्ट पे छोड़ दी थी। कॉस्ट छोड़ने के बाद फिर मैंने इसको इस क्वांटिटी को अब निकाला जाके, क्योंकि अब मैं यहाँ पे तो अभी होल्ड कर रहा था ना, क्योंकि अभी पूरा दिन ऐसे ही करेगा, क्योंकि अब 2:30 बज गए। तो यहाँ के मैंने क्वांटिटी निकाल दी अपनी 20%। देखो इतना शानदार ट्रेड चला। देखो ट्रेड ऐसे ही पकड़ना है। पहली बात तो रेजिस्टेंस के पास है, रेजिस्टेंस के पास है, तो रेजिस्टेंस के पास दोनों तरफ की मूवमेंट बहुत तेज आएगी, बाई की बहुत तेज आएगी, सेल की बहुत तेज आएगी। अगर ये टिका नहीं, होल्ड नहीं करा, तो जो प्रॉफिट, जो भी ये सेलर बैठ, जो भी ये
यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बहुत तेज़ आती है, जो भी बाहर लेके बैठे हुए, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बड़ी तेज़ आती है क्योंकि डेली चार्ट के रेजिस्टेंस पे है। तो एकदम यहाँ पे जैसे इसने होल्ड, जैसे इसने ब्रेकआउट करा, देखो ये वाली कैंडल है, क्योंकि इसी कैंडल के अंदर सारी गेम हो रही थी। ये एक कैंडल देख रहे हो आप, एक कैंडल वाली, देखो वाली कैंडल, इसी कैंडल के अंदर गेम हो रही थी। ये बिग कैंडल के अंदर तो पूरी गेम हो ही रही है, बट इस कैंडल में बहुत सारी कैंडलें आ रही थी। तो जैसे ही इस वाली कैंडल का जो रेड कैंडल देख रहे हो 920 वाली का ब्रेकडाउन हुआ, हमने एक ट्रेड प्लान कर लिया यहाँ पे, सिंपल। अब देखो पहले 2 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, अब रिस्की ट्रेड भी लो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले ट्रेड में अगर आपका अच्छा प्रॉफिट हो जाता है ना, उसके बाद आप देखो पहले मेरे दोनों ट्रेड बहुत ही लॉजिकल थे। अब मेरा जो तीसरा ट्रेड था वो थोड़ा रिस्की ट्रेड था। आईसीआईसी का रिस्की ट्रेड क्यों था, देखो आईसीआईसी क्या बना है, देखो राइजिंग वेज बना रहा था। ये राइजिंग वेज होती है, ये राइजिंग वेज का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लेंगे आपसे किसी और क्लास में। और देखो राइजिंग वेज होती है, राइजिंग वेज के बाद इसने ब्रेकआउट करा, मैं बस इसमें ये ब्रेकडाउन करा, ब्रेकडाउन के बाद एक बार ही रीटेस्ट करने आता है ना, तो रीटेस्ट करने के बाद देखो इस लाइन का रीटेस्ट करने जैसे इसने तोड़ा तो मैंने ट्रेड बना लिया। मैंने इस कैंडल की, जो हरी कैंडल है ना, यानी इस हरी कैंडल के नीचे ट्रेड बनाया था। और देखो मैंने इसको निकाला एग्जैक्ट यहाँ पे, यहाँ के निकाला था मैंने इसको। यहाँ पे क्यों निकाला था, देखो एक तो इसने ये बेबी कैंडल दे दी थी, इस पैटर्न का नाम होता है 2 कैंडल है ना, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग को लगा यहाँ से निकलेगा ना, प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। तो मैंने 80% क्वांटिटी तो यही निकाल दी थी, बैलेंस मैंने अपने कॉस्ट पे निकाल दी थी। ठीक है, ये राइजिंग वेज का है। राइजिंग वेज तब चलता है ना, तो राइजिंग वेज अगर गिरने पे आता है ना, तो ये पूरा अपना ये टारगेट देता है, ये वाला टारगेट अपने पूरे यहाँ तक भी आ जाता है। हमने ट्रेड करे हुए इसलिए हमें पता है। तो यहाँ एक बार गिरता है ना, अगर होल्ड कर रहा है ना, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, कन्फ्यूज़ कर रहा है, तो आप भी निकल जाओ। कन्फ्यूज़ नहीं हो रहा है ये कोई, देखो कोई मैथ्स का सम नहीं है ये। अगर चार्ट पे दिख रहा है तो बैठे रहेंगे, A=B थोड़ी यहाँ पे हमें प्रूव करना है। चार्ट पे जो दिखा, अच्छा यहाँ कन्फ्यूज़ कर रहा था, यहाँ पे निकाल जाए, कोई दिक्कत नहीं, जो प्रॉफिट हो जाए। तो फोर्थ ट्रेड अदानी, देखो अदानी में हमने जब भी ट्रेड करा है ना, हम ट्रैप हुए हैं जब भी ट्रेड करा है। इसलिए मैं अदानी में कभी भी, अदानी को मैं वो नहीं करता, कभी भी पहला ट्रेड नहीं बनाता। अदानी का मेरा ट्रेड होता तो प्रॉफिटेबल का ही ट्रेड होता है, जो प्रॉफिट के पैसे आते हैं उसका ही ट्रेड होता है। तो अदानी क्या करता है, जब भी मैंने ट्रेड लिया, मैं अब से जब भी इसका मैं ट्रैप का उल्टा ट्रेड बनाया करूँगा। अगर इसका बाय, जैसे लेट सपोज यहाँ देखो क्या करा था इसने, अदानी ने, देखो तब आप ट्रेड लिखना चालू कर दे, तब आपको चीज़ पता चलेगी। मैंने अदानी में यहाँ लिया था ट्रेड, क्योंकि एक ट्राइंगल का भी ब्रेकआउट होता और ये एक ही कैंडल में होल्ड कर रहा था। देखो इस वाली कैंडल के अंदर ही सारी चीज़ें होल्ड हो रही थी, देखो इस वाली कैंडल में ही सारी चीज़ें होल्ड हो रही थी। मेरे को लगा अब ये ब्रेक डाउन होगा तो एक अच्छी मूवमेंट यहाँ तक तो आ ही जाएगा ये, क्योंकि यहाँ से गिरेगा तो फटाफट यहाँ पे आ जाएगा, इस लेवल तक तो आ ही जाएगा, इस लेवल या इस लेवल तक। जो भी है ना, अच्छा एक आधा 1% की मूवमेंट यहाँ पे श्योर शॉट थी। बट इसने क्या किया, ट्रैप करा, ऊपर गया। मैंने यहाँ फिर मैंने देखो ऐसे लिया था, मेरा पहले मेरा ऐसे लिया था, ये थोड़ा सा ही ऐसे था मेरा, मैंने एडजस्टमेंट कर ली थी। तो फिर ये होल्ड कर रहा था, मैंने निकाल दिया। मैंने कहा अभी ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, बोर कर रहा है, मतलब ये थका रहा है, तो मैंने क्या छोड़ो। अदानी में जब भी मैंने ट्रेड करा ना, मैं वही अदानी को मैं कभी भी पहला ट्रेड नहीं बनाता, और आने वाले टाइम में मैं अदानी में ट्रेड ही नहीं करूँगा। तो अदानी को मैं जब भी ट्रेड करता हूँ मैं इसमें ट्रैप होता हूँ। बट हाँ ठीक है, प्रॉफिट का पैसों से जा रहा है, देखो प्रॉफिट, देखो आपको ये तो पता ही है कि हम ट्रेड कैसे करते हैं। ट्रेड का प्रॉफिट का ही 50% यूज़ करते हैं नेक्स्ट ट्रेड में, फिर उसका 50% नेक्स्ट ट्रेड में, दोनों दोनों के प्रॉफिट का ऐसे करते 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 अदानी मेरा लॉस में कन्वर्ट होगा, थोड़ा सा लॉस चला गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब लेट सपोज मैंने पूरे दिन में 100 रुपये कमाया, तो अदानी मेरा 20 रुपये से ज़्यादा नहीं लेकर गया होगा। तो वो सब चीज़ें हैं। अदानी में मैंने जब भी ट्रेड किया, देखो अदानी की एक मैं वीडियो बनाऊंगा, अदानी के चार्ट को मैं थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करी है, तो एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं एक अदानी का स्टॉक को अगर हमें ट्रेड करना है तो कैसे ट्रेड प्लान करना है। देखो करेक्टर आपको तब आप लिखना स्टार्ट करते हैं तो करेक्टर सारे आपको फिर याद होते रहते हैं कि क्या स्टॉक कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो अदानी को मैं एक ट्रेड, अदानी ने हर बार मेरे को पकड़ा है, मैं आने वाले टाइम में एक इसका सेटअप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको टेस्टिंग करूँगा, जिससे अदानी, अगली बार से मैं अदानी को पकड़ूंगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लाइक दी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ भी नई चीज़ समझ आए तो कमेंट करके पूछो, नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप करके पूछ लो। कुछ भी आपको, कोई भी आपको ट्रेडिंग जर्नी में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लाइक दी वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।